तो गाइस 5 ऐसे स्किल सेट्स जिनको अगर आप बिल्ड कर लें, एंड ऑफ कोर्स पांचों साथ में आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे स्किल सेट्स जिनको आप बिल्ड करें तो आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए 2023 एंड बियॉन्ड में। आने वाले कुछ सालों में प्रोजेक्टेड है कि ये जो स्पेसिफिक स्किल सेट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं, एंड इनफैक्ट 2023 में भी ऑलरेडी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान देना है, दैट इज दीज स्किल सेट्स। इसमें से कुछ है जिनको आप पेयर कर सकेंगे, कुछ है जिनको आपको अकेला अकेला करना पड़ेगा। तो अगर आप इनमें से 2 या 3 को एक साथ जोड़ के कुछ बिल्ड कर सकें तो फिर मतलब वारे न्यारे हैं, तो क्या ही बात है, जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है ऊपर वाला, वैसी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है करियर वाली साइड पे। तो विद दैट गाइस चलते हैं पहले स्किल सेट की तरफ, जो है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चा यहाँ पे चल रही है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नया फील्ड नहीं है। अभी कुछ साल यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को काफ़ी एक पॉपुलर एंड ऐसा फील्ड होने में टाइम हो चुका है इनफैक्ट, जो डेवलपमेंट साइड से स्टार्टअप स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत सिंपल सा फायदा होता है दोस्तों। पहले क्या होता था, जब किसी को कोई वेबसाइट बनानी होती थी, कोई ऐप लॉन्च करनी होती थी ना, उनको पहले हार्डवेयर खरीदना पड़ता था, एक जगह पे उसको रखना पड़ता था, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है पब्लिश होता था। फिर यूजर जब बढ़ जाते थे तो हार्डवेयर बढ़ाना पड़ता था, जगह नहीं लेनी पड़ती थी, उसको ठंडा रखने का बिल, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व थे बैकएंड मैनेज करने के लिए या बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए। अब वो जिम्मा जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग ने यहाँ पे ले लिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर जो हैं अमेजॉन है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट थ्रू अज्योर, गूगल थ्रू GCP। इसके अलावा छोटे प्लेयर्स भी आपको अवेलेबल यहाँ पे मार्केट में दिख जाएंगे, जैसे कि अलीबाबा वालों का भी यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस है। ये जो मेन 3 है, पहले इनके खुद के सर्टिफिकेशंस भी आते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, आपको यूडेमी पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। AWS CCP इज वन ऑफ दोज। CCP बिल्कुल एंट्री लेवल हो जाता है, क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट है। उसके बाद सोल्यूशंस आर्किटेक्ट, अलग अलग लाइन्स हैं जिसमें डेवलपमेंट लाइन है, सिक्योरिटी लाइन है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल इन ऑल इट्स अ सेपरेट करियर एज वेल। ना ही सिर्फ इसमें से जो मैं आपको नंबर 4 पे बताने वाला हूँ उसके साथ पेयर तो होता ही होता है, बट उसके अलावा एक अलग करियर भी यहाँ पे बन जाता है। चलिए चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जो कि यहाँ पे आ जाता है कि आप अब इतने सारी ऐप्स बना रहे हैं, वो ऐप्स के साथ आप यूजर्स को अनबोर्ड कर रहे हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में डाल दिया, बट वो जितना ज़्यादा यूजर चीज़ों को यूज़ करेंगे क्या जनरेट होता है। आप पॉज करके वीडियो नीचे कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिए। आई विल वेट फॉर अ क्विक सेकंड। ऑलराइट, तो डेटा जनरेट होता है दोस्तों। डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लगती हैं, बट ये सारे डेटा में से लर्निंग्स कैसे निकाली जाएं, ये डेटा को कैसे इंजेस्ट किया जाए, उसके बाद उसको डाइजेस्ट कैसे किया जाए, एंड उसके बेस पे डिसीजंस कैसे लिए जाएं, इसमें डेटा एनालिसिस आता है, यानी डेटा एनालिस्ट लोगों को काम आता है। बट एक लेवल और आप, जो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स एटसेट्रा, बट इट इज़ अ मच बेटर करियर, क्योंकि हम AI की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात करें, वहाँ पे सारा ये डेटा इन्वॉल्व है, एंड टू बी एग्जैक्ट डेटा साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व हैं। तो डेटा साइंस इज वन ऑफ दोज करियर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं AI आ गया, ये आ गया, वो आ गया, डेटा वाले खत्म हो जाएंगे, बट पॉइंट इज AI को चला कौन रहा है? AI को डेटा साइंस वाले लोग चला रहे हैं। जितना ज़्यादा डेटा आज की डेट में जनरेट हो रहा है, एंड बाय द वे AI को साइड कर लीजिए, आप ChatGPT AI बोलते हैं तो ChatGPT दिमाग में आता है, करेक्ट। टेस्ला गाड़ी है, टेस्ला गाड़ी ने रोड पे देखना है क्या चल रहा है, कहाँ ट्रक आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, राइट। वो सारी चीज़ों के बेस पे उसने कुछ चीज़ें जनरेट करनी है। वो क्या है? वो डेटा इंजेस्ट कर रहा है, एंड वो डेटा को प्रोसेस करके हमको कुछ चीज़ें बताता है। वो एल्गोरिदम जो सेट होने हैं, डेटा साइंस। नेटफ्लिक्स ने आपको एक तरीके से मूवीज़ बतानी है, कौन सी मूवी आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, डेटा साइंस। यूट्यूब ने आपको चीज़ें दिखानी है, स्पेसिफिक तरीके से उसका एल्गोरिदम चलना है, डेटा साइंस। आप नाम लें और वहाँ पे डेटा साइंस इन्वॉल्व है। दैट मीन्स यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है, एंड बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड आ जाता है, यहाँ पे कंपटीशन रिलेटिवली कम है। धीरे धीरे आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में डेटा साइंस को लेके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज भी निकाले हैं। दैट व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू कि डेटा साइंस का डिमांड ज़्यादा है। कॉलेज वाले सबसे पहले पैसा बनाने के पीछे भागते हैं। कॉलेज आज की डेट में बिजनेस है। अगर वो लोग डेटा साइंस की डिग्रियां निकाल रहे हैं, मतलब डेटा साइंस की डिमांड है। सो दैट इज अनदर वन बिग थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ व्हेन थिंकिंग ऑफ कि यार कौन सा करियर किया जाए, क्या नहीं किया जाए। नंबर 3, अब ये सब चीज़ों को
तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अब यूजर्स को ऑनबोर्ड करना है, ऑनबोर्ड करने के लिए लगते हैं मार्केटिंग वाले लोग, बट मार्केटिंग में ऐड चलाना तो बहुत सिंपल हो रहा है। इनफैक्ट एल्बर्ट जैसे टूल्स की वजह से एआई के थ्रू एड कैंपेन्स बन रहे हैं। जो एक इंसान आधा घंटा 1 घंटा लगा के एड कैंपेन के अलग अलग कॉपीज बनाता था या अलग अलग एड सेट्स बनाता था, वो एआई करीबन आधे सेकंड में आपके लिए तैयार करके दे रहा है, एंड उसको कुछ ही घंटों में टेस्ट कर रहा है, जिसको हफ्ता हफ्ता लग जाता था। तो एड्स की तो उतनी वैल्यू रही नहीं, बट फिर मार्केटिंग में ऐसा कौन सा स्किल है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है? सो मार्केटिंग में 2 ऐसे स्किल्स हैं मेरे हिसाब से, ऑल्सो जो मैंने रिसर्च किया उसके बेस पे। नंबर 1 इज गोइंग टू बी एसईओ, बट एसईओ जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि गूगल पे सर्च कैसे दिखेगा, बिंग पे कैसे दिखेगा, कंटेंट बेस्ड चीज़ें वहाँ पे होती हैं। सो जिसमें एसईओ में बहुत बड़ा एक जो ऑन पेज एसईओ का पार्ट आता है, दैट इज कॉन्टेंट। सो कंटेंट सेक्टर तो है ही एसईओ के अंडर, बट आई ऑल्सो फील विद एआई, विद वॉइस बेस्ड सर्च रिजल्ट्स, एसईओ का गेम थोड़ा सा चेंज होने वाला है। एंड अगर आप उस साइड पे, एलेक्सा स्किल्स वाली साइड पे एंड वो वाले साइड से एज अ मार्केटर घुस सकते हैं, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आपके लिए यहाँ पे करियर को ऊपर लेके जाने में बन जाता है। तो जनरल डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड मैनेजमेंट या ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट प्लस कंटेंट स्लैश एसईओ साइड से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर आप कैसे चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल स्किल। बिकॉज नई टेक्नोलॉजी, वेयरेबल्स, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस, आईओटी की हम बात करते हैं, उसमें इस तरह के स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। तो ये तो हो गए 3। अब ये सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला भी कोई इंसान चाहिए। कोई इंसान चाहिए जो बोले यार भाई तुम डेटा साइंटिस्ट हो, तुम ये कर रहे हो, तुमको कितना टाइम लगेगा बताओ मेरे को, और फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलाए। राइट, मिनी सीईओज की ज़रूरत है। एक सीईओ हर चीज़ पे तो ध्यान दे नहीं सकता, तो मिनी सीईओज कौन होते हैं दोस्तों? मिनी सीईओज आर योर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ दोज लुक्रेटिव करियर्स जिसके बेस पे अगेन बहुत सारे लोग मास्टर्स लेके इमीडिएट जॉब्स अवेलेबल हो रही हैं। क्यों जॉब्स अवेलेबल हो रही हैं? पहली बात, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी भी तरीके का डाइवर्स बैकग्राउंड इज़ फाइन विद इट। यूजुअली क्या होता है, एक आप करियर में घुसना चाहते हैं, उसमें डाइवर्स बैकग्राउंड है तो आपको टफ हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका डाइवर्स बैकग्राउंड की, आपने मार्केटिंग की थी, अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हैं, आपने डेवलपर थे, अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हैं, आप एक्स करते थे, वाई करते थे, जेड करते थे, अब प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के करियर के लिए एक्चुअली अच्छी बात है, बिकॉज आपने अलग अलग तरीके की दुनिया देखी है। तो आप यहाँ पे बेटर जो प्रोजेक्ट की चीज़ें हैं उनको रन कर पाएंगे। इसमें बहुत स्पेसिफिक स्किल्स हो गई, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है, भले वो वाटरफॉल मेथड है, एजाइल अप्रोच है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ दोज करियर्स जो टेक कंपनी से लेके नॉर्मल कंपनीज हर जगह आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ वन ऑफ दोज स्किल सेट्स जो कि टेक्निकल नहीं है नेचर में। ये मैंने अभी तक जितनी बातें की, इवन इंक्लूडिंग एसईओ, कुछ हद तक टेक्निकल हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस लिस्ट में आई थिंक एक लौता ऐसा स्किल है जो कि आप जीरो टेक्निकल नॉलेज अगर रखते हैं तो भी आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद आप करियर हो सकता है टेक कंपनी में ना बिल्ड कर पाए, बट आप दूसरी एफएमसीजी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाए, एज एन एग्जाम्पल। राइट, सो दिस इज वन ऑफ दो स्किल सेट जिनको कोडिंग, टेक, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर तो सारे फील्ड्स में आना चाहिए, बट कंप्यूटर वगैरह नहीं पसंद है, ये उनके लिए एक बहुत ही तगड़ा एंड इफेक्टिव स्किल है। नंबर 5, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पर रखा है क्योंकि इसकी हमने बहुत बार बात की है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत बात करते हैं, दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। एंड द रीजन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, रादर आई एम टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट इज प्रिटी सिंपल गाइस। स्टार्टअप्स दे नीड पीपल जिनको ए टू जेड, एंड टू एंड जो चीज़ों को समझ सकें एंड कर सकें। स्टार्टअप्स के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, भले ही उन्होंने फंडिंग रेज की हो, वो लीन रहना चाहते हैं। लीन रहने के लिए उनको चाहिए फुल स्टैक डेवलपर्स, ऐसे लोग जो बैक एंड भी मैनेज कर सके एंड फ्रंट एंड भी मैनेज कर सके। हालांकि अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो सजेशन यही होता है हमेशा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप पहले सीखें, सो दैट आपको ईजी हो जाए। बिकॉज फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है उतनी टेक्निकल नहीं होती, इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए जो करियर में एंटर करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन एंट्री लेवल जॉब्स पाना रिलेटिवली इजी हो जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, ऑल्सो बिकॉज डिमांड बहुत ही ज्यादा है। राइट, सो अब बात आती है, अगर आपको फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, तो आपकी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी एंड चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए क्योंकि टेक्निकल हो जाएंगी, बट डिमांड आपकी बढ़ जाएगी एंड यू विल गेट पेड अ बिट मोर। एंड आपके ऊपर कंपनीज हैं जो थोड़ा ज़्यादा रिलाई करेंगी, एंड अगर कंपनी आपके ऊपर रिलाई कर रही है मतलब आपको जॉब से निकालना उतना आसान नहीं होगा। अब बात आती है जो मैं बात कर रहा था
इन पूरी लिस्ट में अगर आप 2 या 3 स्किल्स को मिक्स कर सकें तो किसको मिक्स करना चाहिए? सो हियर आर माय थॉट्स। आई थिंक क्लाउड को आप डेटा साइंस के साथ मिक्स कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। क्लाउड को आप मार्केटिंग के साथ उतना अच्छे से नहीं मिक्स कर पाएंगे। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ में भी मिक्स कर सकते हैं, आप क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स में मैनेजर बन सकते हैं। बट बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आएगा क्लाउड का वो आएगा क्लाउड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। बिकॉज जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं एंड आप फुल स्टैक डेवलपमेंट देख पा रहे हैं, दैट इज अ गोल्डन कॉम्बिनेशन इन दिस लिस्ट। अगर आप उस पर काम कर सकते हैं, आप साल भर इस पर लगाएं। एंड मैं बाकी लोगों की तरह आपको ऐसा फालतू का आपको मैं उम्मीद नहीं दूंगा कि 3 महीने में आप प्रोग्रामर बन जाएंगे, बिकॉज घंटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्डन माई लैंग्वेज, बट घंटा 3 महीने में अगर डेवलपर बनना होता तो सब लोग बन जाते हैं। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। कम से कम साल भर ऑफ डेडिकेटेड पढ़ाई अगर आप करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। क्लाउड एंड डेवलपमेंट को अगर आप पेयर कर लें, आई थिंक दैट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्लाउड को भी अगर आप कंपेयर कर लें या पेयर कर लें तो बहुत अच्छा है। एंड अगर आप मार्केटिंग में हैं, आई डू फील कुछ हद तक क्लाउड की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो भले ही आप सर्टिफिकेशन ना लें, अगर आप एसईओ साइड पे हैं या टेक्निकल मार्केटिंग वाली साइड पे हैं, मे बी वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू कैन डू इज आप वीकेंड को, हर वीकेंड को, अगले आने वाले 2 महीना हर वीकेंड को 2 घंटा या 1 घंटा सैटरडे, 1 घंटा संडे आप क्लाउड के किसी कोर्स को लगा लें। यूडमी पे क्लाउड प्रैक्टिशनर के कोर्स हैं, उसमें से कोई भी एक उठा लें एंड यू आर गोइंग टू बी जस्ट फाइन। एंड उसका आपको आई थिंक नेट बहुत फायदा होगा। भले आप उस नॉलेज को इमीडिएटली आज की डेट में अप्लाई ना कर सके, बट आपको समझ आएंगी कि चीज़ें या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। बिकॉज एज एन एसईओ, एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, आप वेबसाइट्स, आप प्रोडक्ट्स, आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के साथ डील करने वाले हैं। एंड इट डज नॉट हर्ट, बिकॉज आप उसके बेस पे बहुत अच्छा कंटेंट भी यहाँ पे बना सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी मच मोर एसईओ फ्रेंडली। एंड आप जब कुछ कंटेंट बनाएंगे या एसईओ में कुछ काम करेंगे, आप एक नूब की तरह नहीं नजर आएंगे। सो ये 5 स्किल्स हैं मेरे हिसाब से, जिनका आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। बट ये 5 ऐसी स्किल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आपको करियर में स्टेबिलिटी देने का चांस रखती हैं। आउट ऑफ दीज आई थिंक डेवलपमेंट, डेटा साइंस या डेवलपमेंट पेयर्ड विद क्लाउड इज गोइंग टू बी द मोस्ट काइंड ऑफ स्टेबल अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें आपको बेयर मार्केट में निकाले जाने वगैरह का डर नहीं होगा। मार्केटिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है इस एंगल पे, आपको पता ही होगा। सो दैट्स ऑल गाइज, ये था आज का वीडियो। होप इस वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी एंड कुछ वैल्यू मिला है। अगर ऐसा है तो एज ऑलवेज मेक श्योर टू स्मैश दैट लाइक बटन एंड लीव अ कॉमेंट with one of your questions, and I'll make sure I take up one of those topics in the coming videos. I'll see you guys next time. Till then, guys, bye and take care.